सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्स ओवरिंग के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, अगर देख लिया है तो चलो न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सिंगू को देखते हैं जो स्पाइडर वेब में पूरी तरीके से गिर चुका था, और हम देखते हैं उसको ऐसी हालत में देख के वहाँ पे लान उसका नाम चिल्लाने लगती है और वो अपने पाव का यूज करते हुए सिंगू को आजाद कर देती है। जिसके बाद में हम देखते हैं सिंगू नीचे आ गया था, वो अपने होश में आने लगता है। वो कहने लगता है तुम अभी तक गई नहीं थी बाहर, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे लान कहने लगती है आपने मेरी जान बचाई तो आखिरकार मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। जब मैं वापस यहाँ पे आई तो मैंने देखा कि आप बेहोशी के हालत में थे और यहाँ पे स्पाइडर्स आपको पूरी तरीके से स्पाइडर वेब में कैद कर रहे थे, और उन लोगों ने जैसे मुझे देखा वो लोग भाग गए। तो वैसे आपकी ये फॉरहेड में क्या है, स्पाइडर सा साइन। अब उसकी बातें सुन के सिंघू कहने लगता है स्पाइडर एम्परर, मतलब कि वो मुझे यहाँ पे कंट्रोल करना चाहती थी, बट ऐसा लग रहा है कि वो इतनी ज्यादा भी स्ट्रांग नहीं है कि वो मुझे कंट्रोल कर पाए। और हम देखते उड़ते हुए कहने लगता है अच्छा हुआ उसने इस माँ को छोड़ दिया, अब उसे ढूंढने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने पाव का यूज करने लगता है, और वो कहने लगता है ऐसा लग रहा है उन लोगों ने यहाँ पे वैन गार्ड के कुछ लोगों को पूरी तरीके से अरेस्ट किया है, मतलब कि उनको यहाँ पे कैद कर रखा है। इसका मतलब वो लोग जरूर यहाँ पे अभी एलेक्जर रिफाइन कर रहे होंगे। अगर वो ऐसा कर रही है तो ये हमारे लिए अच्छा मौका है, तो अब हमें चलना चाहिए। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लान और सिंघू आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ पे स्पाइडर सोल्जर्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, बट हम देखते वो लोग बहुत ही आसानी से उनके अटैक को डॉज करते हुए उनके ऊपर अटैक करके उन्हें खत्म करके आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और हम देखते हैं जैसे सिंघू एक दरवाजे के पार जाता है, वो देखता है कि वहाँ पे वही स्पाइडर एम्परर होती है अपनी ह्यूमन फॉर्म में, और वो कहने लगती है अगर यहाँ पे दूसरे होते तो मैं उतना ज्यादा मतलब नहीं करती, बट यहाँ पे यंग मास्टर आए हैं तो आपको मैं सब कुछ दे सकती हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे सिंघू के क्लोज जाने लगते, उसे वहाँ पे सीड्यूस कर रही थी, जिसको देख के वहाँ पे सिंघू भी ताने मारते हुए कहने लगता है ऐसा लग रहा है इस ब्यूटी के हार्ट में मेरे लिए कोई स्पेशल सा जगह है। सिंघू की बातें सुन के दूसरी तरफ वो लेडी वहाँ पे सिंघू को सीड्यूस करते हुए कहने लगती है ऑफ कोर्स होगा ना, वैसे भी आप जैसे स्ट्रॉन्ग और ब्रेव पर्सन बहुत ही ज्यादा कम मिलते हैं आज की दुनिया में। उसकी बातें सुन के सिंघू कहने लगता है इस वर्ल्ड में हजारों लोग हैं, थाउजेंड करोड़ों हैं, फिर भी इस ब्यूटी को मैं ही पसंद आया, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और बहुत ही ज्यादा प्राउड वाली भी। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो लेडी कहने लगते भले ही इस दुनिया में बहुत ज्यादा लोग हैं बट सारे यहाँ पे अनग्रेटफुल हैं, तो आखिरकार उन जैसे लोगों के साथ में मैं तुम्हारा कंपैरिजन कैसे कर सकती हूँ। उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंघू कहने लगता है अगर तुम्हें यहाँ पे किसी ने परेशान किया या किसी ने यहाँ पे तुमसे पंगे लिए हैं तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारे लिए उससे बदला जरूर लूंगा। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तो वो लेडी कहने लगते है ऐसा क्या। अब हम देखते वहाँ पे सिंघू उसे पकड़ते हुए कहने लगता है तुम बस यहाँ पे वेट करो, मैं उसके साथ में डील करूंगा और उसके बाद में तुम मेरी होगी। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे वो लेडी कहने लगते है क्या तुम ऐसा कर भी पाओगे, जिसको सुन के दूसरी तरफ सिंघू कहने लगता है क्या पता वो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो और हैंडसम हो। सिंघू की बातें सुन के वहाँ पे वो लेडी कहने लगते है तुम यहाँ पे जेलस हो रही हो, तुम चिंता मत करो, वैसे भी उस टाइम में मेरी कल्टीवेशन यहाँ पे उतना ज्यादा हाई नहीं था तो उसने मुझे बचाया था जब मैं गलती से ह्यूमन रेस में चली गई थी। अब उसकी बातें सुन के सिंघू कहने लगता है उसने तुम्हें प्रोटेक्ट किया था, बट हम देखते हैं वहाँ पे वो लेडी गुस्से में कहने लगती क्या प्रोटेक्ट करना, क्या ह्यूमन रेस क्या डीमन रेस, वो सब कुछ ये कर रहा था ताकि वो एक दिन मेरे सारे डीमन पिल्स को ले सके। उसको तो मैंने अपने बचपन का प्यार दिया था फिर भी उसे हजम नहीं हुआ, तो उसके बाद में मैंने उसे इसी एबिस में जिंदा गाड़ दिया ताकि मैं दुनिया को बता सकूं कि मेरे साथ में बिट्रे करना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और हम देखते हुए वहाँ पे एक वाइन के गिलास को लेते हुए कहने लगती है आप पी लो, फिर उसके बाद में तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे, तुम यही चाहते हो ना। दूसरी तरफ सिंघू उस ड्रिंक को ले लेता है और हम देखते वो लेडी वहाँ पे सिंघू के नजदीक जाते हुए चिपकते हुए कहने लगती है तुम मुझसे इतना ज्यादा सेटिस्फाई हो क्या। अब उसकी बातें सुन के सिंघू कहने लगता है अगर तुम्हारे 6 पैर और होते तो और भी ज्यादा मैं यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता। अब उसकी बातें सुन के वो लेडी पीछे आ गई थी और वो अपने असली फॉर्म में आ जाती है, जहाँ पे हम देखते कुछ गार्ड्स को वहाँ पे लटका रखा था ताकि वो यहाँ पे पिल्स बना पाए। वो कहने लगते आखिरकार तुमने मेरे चार्म के आर पार कैसे देख लिया, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अब वहाँ पे स्पाइडर एम्परर की बातें सुन के सिंघू कहने लगता है भले ही तुमने उस चार्म को पूरी
तरीके से मेरे सर में लगा दिया था, बट मेरे डिवाइन आई के आगे वो कुछ भी नहीं है। मैं सब कुछ देख सकता हूँ। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे स्पाइडर एम्पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो कहने लगते तुमने मेरे साथ में धोखा क्यों किया? अगर ऐसी बात है तो ठीक है। और हम देखते वो पीछे देखने को बोलते जहाँ पे लान को उसने अपने वश में किया था। जिसको देख के सिंगू कहने लगता है आखिरकार तुमने इसके साथ में क्या किया? जिसके रिप्लाई में वो बीस्ट एम्पर मतलब कि वो स्पाइडर एम्पर कहने लगती है और कोई मेरे चार्म अटैक के आर पार नहीं देख सकता। और तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम इसकी बहुत ज्यादा केयर करते हो, तो फिर मेरी क्यों नहीं कर सकते? क्या ये मुझसे बेहतर है? उसकी बातें सुन के सिंगू कहने लगता है तुम अच्छी हो, बट यहाँ पे मुझे 8 पैर वाले क्रीचर पसंद नहीं है। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे वो एम्पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो अपने पाव का यूज करते हुए उन इंसानों को कॉरिडोर के अंदर फेंक देती है। और हम देखते वो लोग जिंदा थे, वो लोग चिल्ला रहे थे। जिसको देख के वो बीस्ट एम्पर कहने लगती है मतलब कि स्पाइडर एम्पर बहुत ही मजा आ रहा है, मरो तुम लोग ऐसे ही। अब हम देखते सिंगू उस बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, बट वो नहीं कर पाता। और हम देखते जिसको देख के वो लेडी कहने लगती है बहुत ज्यादा मुश्किल है इवन के एम्पर लेवल के लिए भी। बट हम देखते सिंगू वहाँ पे हार नहीं मानता, फिर से वो अटैक करने की कोशिश करता है, बट वहाँ पे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। जिसको देख के वहाँ पे सिंगू अपने 13 गिल सोर्ड का यूज करने लगता है, उस टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते वहाँ पे एक सोर्ड फॉर्मेशन बन गया था और सारे स्पिरिचुअल सोर्ड एक में मर्ज होके उस बैरियर के वहाँ पे लग जाते हैं और वो बैरियर पूरी तरीके से ब्रेक हो चुका था। जिसको देख के वो स्पाइडर एम्पर कहने लगती है अभी अभी मैं यहाँ पे इंजर्ड हो जाती, बेवकूफ कहीं के, शर्म नहीं आती इतनी अच्छी लड़की को यहाँ पे इंजर्ड करते हुए, पागल कहीं के। इतना कहती हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे सिंगू के ऊपर अटैक कर देती है, बट वहाँ पे सिंगू उसके अटैक को रोक देता है और कुछ अटैक वहाँ पे लान को लगने वाले थे, बट वहाँ पे सिंगू सही समय में जाके उन अटैक को भी रोक देता है। और हम देखते सिंगू कहने लगता है तुम्हारा बहुत ज्यादा हो गया। और हम देखते वो वहाँ पे एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद में वो वहाँ पे उस स्पाइडर एम्पर के ऊपर अटैक कर देता है जिसको वो रोकने की कोशिश कर रही थी। बट हम देखते वहाँ पे सिंगू का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से उसके बैरियर वहाँ पे ब्रेक होने लगते हैं। और हम देखते स्पाइडर एम्पर वहाँ पे इंजर्ड होके पीछे गिर गई थी, जिसको देख के वहाँ पे सिंगू कहने लगता है मेरे होते हुए तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसको सुन के वहाँ पे स्पाइडर एम्पर कहने लगती है ओ तो एक लड़की को बचाने का ये नाटक ड्रामा बंद करो। तुम यहाँ पे हीरो बनना चाहते हो एक लड़की के आगे, बट तुम्हें मैं एक बात याद दिला दूं, जो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही उछलता है उसे नीचे गिरना ही पड़ता है। और वैसे भी मैं आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पाई मेरे प्रिंस, बट तुम चिंता मत करो, अब जो कुछ भी होगा उससे तुम बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होने वाले हो। तभी हम देखते वहाँ पे पीछे से लान उसके सीने के मतलब कि उसके आर पार कर दी थी सूट। और हम देखते वो वहाँ पे उस स्पाइडर एम्पर के बस में थी और वो वहाँ पे हंसने लगते हैं अजीब तरीके से। और हम देखते वो अटैक डायरेक्टली वहाँ पे सिंगू के आर पार हो गया था, जिसकी वजह से सिंगू वहाँ पे बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। और यहाँ पे लान के इसी हंसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन। फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ख्याल रखना गाइस।